नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। दोस्तों, जो रेड कलर वाला सब्सक्राइब बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। खैर, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ 2 बेस्ट लोन ऐप्स इन प्ले स्टोर, यानी प्ले स्टोर की 2 बेहतरीन लोन एप्लीकेशन। और आपके लिए क्या बेहतर है इन दोनों लोन एप्लीकेशन में, ये मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोनों एप्लीकेशन के नाम शायद आपने मेरे थंबनेल पर देख लिए होंगे। एक एप्लीकेशन का नाम है मनीव्यू, दूसरी एप्लीकेशन का नाम है ब्रांच। तो एक एप्लीकेशन से सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड से लोन आपको प्राप्त हो सकता है और लगभग पूरे भारतवर्ष में, और दूसरी एप्लीकेशन से कम सिबिल स्कोर पर आपको लोन प्राप्त हो सकता है। तो अगर आपको सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड से लोन चाहिए या आपको कम सिबिल स्कोर पर लोन चाहिए तो आप इन 2 में से किसी भी एप्लीकेशन से ट्राई कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स मैं आपके साथ आगे वीडियो में शेयर करने वाला हूं, कौन सी एप्लीकेशन आपके लिए बेहतर होने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि प्ले स्टोर में बहुत सारी फर्जी लोन एप्लीकेशन मौजूद हैं। तो ऐसी किसी भी लोन एप्लीकेशन को मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल मत कीजिएगा। किसी भी ऐप को इंस्टॉल करने से पहले उसकी एनबीएफसी, उसकी बैंक के बारे में पता ज़रूर लगा लीजिएगा। आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी या बैंक की एप्लीकेशन होनी चाहिए, ठीक है, या उनके बिहाफ पर वर्क करने वाली एप्लीकेशन होनी चाहिए। जब आप 100% श्योर हो जाएं कि ये एप्लीकेशन किसी एनबीएफसी या किसी बैंक के बिहाफ पर वर्क करती है, तभी आप उसको मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कीजिएगा, अदरवाइज़ इंस्टॉल मत कीजिएगा। आपके साथ कोई भी फ्रॉड हो सकता है। तो अभी मैं सीधे आपको प्ले स्टोर पर लेकर चलता हूँ, दोनों ही एप्लीकेशन के बारे में डिटेल में बताता हूँ। तो दोस्तों, प्ले स्टोर में आपको काफ़ी आसानी से, आप सर्च करेंगे मनीव्यू तो आपको काफ़ी आसानी से पर्सनल लोन एप्लीकेशन मिल जाएगी। और ये पर्सनल लोन एप्लीकेशन भी और क्रेडिट लाइन एप्लीकेशन भी है, मतलब आपको इसमें दोनों ही फैसिलिटीज़ देखने को मिल सकती हैं। और अगर मैं इसके डाउनलोड्स की बात करूं तो 10 मिलियन से ज़्यादा इसके डाउनलोड्स हैं, जो कि अपने आप में काफ़ी बेहतर डाउनलोड्स माने जाते हैं, मतलब कि काफ़ी पॉपुलर एप्लीकेशन है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये मेंबर है डिजिटल लैंडर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का, DLAI, और जो कि अच्छा माना जाता है। अगर कोई भी एप्लीकेशन DLAI का मेंबर है तो उसको काफ़ी अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आरबीआई रजिस्टर्ड रेगुलेटेड एनबीएफसी या इंस्टीट्यूशन से आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है, या लैंडिंग पार्टनर से लोन प्रोवाइड किया जाता है। जिसमें इनके लैंडिंग पार्टनर के अगर मैं नाम की बात करूं तो बहुत सारे नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं, जिसमें विजडम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, आदित्य बिरला फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, इसके अलावा वेस्टर्न कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड। कुछ नाम मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं और डिटेल में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर अगर आप लोन अप्लाई करने वाले हैं तो आपकी उम्र 21 से 57 साल होनी चाहिए, और आपकी जो इनकम है वो आपके बैंक अकाउंट में होनी चाहिए, मतलब रिसीव होनी चाहिए। अगर आप सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, इस बात से कोई मैटर नहीं करता है, दोनों को ही लोन यहाँ पर मिल जाता है। लेकिन जो आपकी इनकम है वो आपके बैंक अकाउंट में अगर आती है, क्योंकि यहाँ पर इनकम वेरीफाई करते हैं, ये नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं और भी माध्यम होते हैं, या आपसे बैंक स्टेटमेंट ले सकते हैं, सैलरी स्लिप ले सकते हैं। तो ये सब फैक्टर्स हैं जहाँ पर ये इनकम वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये एप्लीकेशन दोनों के लिए तो वर्क करती है, लेकिन इसमें आपको इनकम प्रूफ चाहिए होता है। एक और एप्लीकेशन मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, दूसरी एप्लीकेशन आप जब ब्रांच पर्सनल लोन ऐप लिख कर सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी आसानी से प्ले स्टोर में मिल जाएगी। और ये एप्लीकेशन भी एनबीएफसी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इनकी एनबीएफसी का भी नाम लिखा हुआ है, ब्रांच इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। अब ये एप्लीकेशन सिंपली आधार कार्ड पैन कार्ड पर लोन प्रोवाइड करा देती है। अब कुछ टर्म्स मैं आपको बताने वाला हूँ, और ये जितने भी लोन लिखे हुए हैं, मेडिकल लोन्स, इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन लोन्स, शॉपिंग लोन्स, होम रेनोवेशन लोन्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स जो कि होम अप्लायंसेस के लिए होता है, एजुकेशन लोन, व्हीकल लोन, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, ट्रैवल लोन, वेडिंग मैरिज लोन, स्टूडेंट लोन, इतने प्रकार के यहाँ पर जो एनबीएफसी इनका लोन प्रोवाइड कराती है। लेकिन एक्चुअल में मैं आपको पूरी बात बताने वाला हूँ यहाँ पर आपको पर्सनल लोन के संबंध में, ठीक है। तो ये 2 एप्लीकेशन है, ये सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से, और हाँ, थोड़ा बहुत अगर आपका कम सिविल स्कोर है तो भी ब्रांच पर आपका काम चल जाएगा, और लगभग पूरे भारतवर्ष में ये भी एप्लीकेशन वर्क करती है। इसके अलावा जो मनीव्यू है वो 5000 से ज़्यादा लोकेशंस पर वर्क करती है पूरे भारतवर्ष में, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं मनीव्यू की। तो मनीव्यू पर यहाँ पर आपको लोन मिल सकता है 10,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक का, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें ब्रांच की तो यहाँ पर आपको लोन मिल सकता है 750 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक का। स्टार्टिंग जो लोन अमाउंट है यहाँ पर 750 रुपये से स्टार्ट होता है, और अगर आप टाइमली रीपेमेंट करते हैं हर एक लोन का अपने, तो आपकी लिमिट यहाँ पर इंक्रीज कर दी जाती है। फिर आप जब नेक्स्ट टाइम अप्लाई करते हैं आपको ज़्यादा रुपये का लोन मिलता है। बस ध्यान ये रखिएगा कि जितनी भी आप आरबीआई रजिस्टर्ड एप्लीकेशन या
RBI बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन से आप लोन अप्लाई कर रहे हैं, इन सभी का रीपेमेंट टाइमली कीजिएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मनी व्यू की, तो मनी व्यू पे आपको जो रीपेमेंट ड्यूरेशन है वो मिल जाता है 3 महीने से लेकर 5 साल तक का। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूँ ब्रांच की, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है 62 दिनों से लेकर 6 महीने तक का रीपेमेंट टेन्योर। इंटरेस्ट रेट रेंज की बात करूँ तो देखिए यहाँ पर मनी व्यू की अगर मैं बात करूँ तो 16 से 39% है, जो कि डिपेंड करता है अलग अलग क्रेडिट प्रोफाइल के अनुसार। इसी प्रकार से अगर मैं ब्रांच की बात करूँ तो यहाँ पर 2 से 30% है, जो कि डिपेंड करता है रिस्क प्रोफाइल पर कस्टमर की। दोनों ही जो कंपनीज़ हैं या दोनों ही जो एप्लीकेशन हैं वो NBFC रजिस्टर्ड है। ठीक है, लेकिन यहाँ एक बड़ा फ़र्क है, ब्रांच पर सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से आपको लोन मिल जाएगा, लेकिन जो मनी व्यू है यहाँ पर आधार कार्ड पैन कार्ड के अलावा आपको सैलरी स्लिप, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट या नेट बैंकिंग से अपनी इनकम वेरिफिकेशन करानी होगी। ठीक है, तो मनी व्यू जो है लोन एप्लीकेशन में आपको इनकम प्रूफ देना पड़ेगा, लेकिन वहीं अगर मैं बात करूँ ब्रांच की तो आपको नहीं देना पड़ेगा, सिंपली आधार कार्ड पैन कार्ड पर आपको मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक ज़रूरी बात मैं आपको और बता दूँ, प्रोसेसिंग फ़ी। तो प्रोसेसिंग फ़ी यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ ब्रांच की, तो यहाँ पर 2% ऑन बार्ट जैसे कि एप्लीकेशन दावा करती है, और मनी व्यू की अगर बात करूँ तो यहाँ पर देखिए 2 से लेकर 8% तक आपसे प्रोसेसिंग फ़ी चार्ज की जा सकती है। ठीक है, और अगर मैं बताऊँ आपके लिए कि सबसे जल्दी लोन कौन सी एप्लीकेशन दोनों में प्रोवाइड कराएगी, तो ब्रांच का मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने यहाँ पर लोन जब भी अप्लाई किया मुझे 1 मिनट से कम के समय में लोन प्राप्त हो गया। इस पर मैं बहुत सारी वीडियो भी बना चुका हूँ। और जहाँ तक मैं बात करूँ मनी व्यू की, तो यहाँ पर कुछ टाइम लग सकता है। ठीक है, हालांकि 2 मिनट में एलिजिबिलिटी जो है चेक की जाती है, लेकिन लोन आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने में आपको कुछ समय लग सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मनी व्यू पर एक आपको मैं अच्छी बात बताऊँ कि यहाँ पर अगर आपका सिविल स्कोर 600 है, एक्सपीरियंस का 650 है, मतलब 650, तो आप इजीली यहाँ पर लोन अप्लाई कर सकते हैं। 21 से 57 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, और जो इनकम है वो आपके बैंक अकाउंट में रिसीव होनी चाहिए। लैंडिंग पार्टनर्स तो बहुत सारे मैंने आपको बता ही दिए हैं। वहीं अगर मैं ब्रांच की बात करूं तो यहाँ पर कम सिविल स्कोर पर आपको लोन मिल सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। 700 या उससे उसके आसपास का सिविल स्कोर होगा तो काफ़ी आपका यहाँ पर काम चल सकता है। ठीक है, तो ये दोनों एप्लीकेशन है, एक सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से लोन प्रोवाइड कराती है और एक प्रोवाइड कराती है आधार कार्ड पैन कार्ड के अलावा सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट। अब आप मुझसे पूछेंगे कि दोनों में से क्या हमारे लिए बेहतर है, कौन सी एप्लीकेशन से आप जो है लोन ले सकते हैं, तो हम आपके लिए बताएंगे कि क्या बेहतर आपके लिए है। अगर आप छोटा लोन लेना चाहते हैं, कम लोन लेना चाहते हैं, तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ब्रांच पर्सनल लोन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करें। अगर आप बड़ा लोन लेना चाहते हैं, आपके पास सैलरी स्लिप का मैनेजमेंट है, मतलब सैलरी स्लिप आपके पास है, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट है, तो आप मनी व्यू की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पर मैं आपसे अगर बात करूँ तो आपको जो लिमिट है वो ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में आपको केवल 10,000 रुपये से स्टार्ट होगी, ऐसा नहीं है, आपको ज़्यादा भी लिमिट मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर ब्रांच पर आपको जो फर्स्ट लिमिट है वो आपको हो सकता है 750 रुपये ही देखने को मिले। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों ही एप्लीकेशन में। अगर आपको बड़ा लोन चाहिए तो आप मनी व्यू से ट्राई कर सकते हैं। अगर आप छोटा मोटा लोन लेना चाहते हैं 50,000 रुपये तक का, लेकिन वो एकदम से आपको 50,000 का नहीं मिलेगा। जब आप टाइमली रीपेमेंट करेंगे तो आपको लिमिट जो है इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर एक खासियत है कि सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से प्रोवाइड करा देते हैं, और यहाँ पर आपसे सैलरी स्लिप या बैंक अकाउंट स्टेटमेंट या फिर आपकी इनकम वेरिफिकेशन नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। तो दोनों में ये बेसिक डिफरेंस है। आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन सा लोन यहाँ पर जो है मतलब बेटर रहेगा, जिसको आप टाइमली रीपेमेंट भी कर सकें या फिर जो आपके प्रोफाइल के हिसाब से मैच करता हो या फिट बैठता हो। ठीक है, तो दोनों ही एप्लीकेशन के बारे में मैंने आपको डिटेल में पूरा बता दिया है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा। यहाँ से भी लोन नहीं मिलता तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में ट्रू बैलेंस लोन एप्लीकेशन का लिंक प्रोवाइड करा दिया। वहाँ पर सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से आपको लोन प्राप्त हो सकता है, बहुत ही आसानी से लेवल अप लोन से। जो लोग मेरे लिंक से ट्रू बैलेंस पर लोन अप्लाई करते हैं, अक्सर मैंने उनका लोन देखा है, काफ़ी ईजिली अप्रूव हो जाता है। ये भी डिपेंड करता है आपके प्रोफाइल के हिसाब से भी या अलग अलग प्रोफाइल्स के हिसाब से कि आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे लिंक से करने पर आपको हो सकता है काफ़ी ईजिली वहाँ पर लोन मिल जाए। ठीक है,
तो ट्रू बैलेंस का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया। इसके अलावा अवेल फाइनेंस का लिंक भी, अगर आप किसी भी एप्लीकेशन से लोन अप्लाई कर रहे हैं, सभी टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर वगैरह ध्यान से पढ़ लीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।